रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर रहे हैं, पहन रहे हैं। शिव कथा, आवाज़ मीठी करो, गला पकड़ रहा है, आवाज़ थोड़ा सेट करिए, आवाज़ बाहर नहीं जा रही है पंडालों में। शिव कथा जीवन के सारे क्लेशों को, तकलीफ़ों को, कष्टों को समाप्त करती है। जब संसार का मनुष्य, मानव भगवान शिव पर पूर्ण उसकी दृढ़ता हो जाती है, तब वो जीव केवल जीव नहीं रहता, वो स्वयं भी शिव हो जाता है। जैसे एक पारसमणि होती है और वो पारसमणि यदि लोहे को भी छू जाती है तो वो सोना बन जाता है। केवल वो पारसमणि छुई और वो लोहा सोना बन गया। उसी तरह पारसमणि को छूकर लोहा सोना बन जाता है और भगवान शंकर के चरणारविंद को छूकर ये साधारण सा मनुष्य भी उस शिव का कृपा पात्र बन जाता है। ये मणि, पारसमणि तो केवल एक लोहे को छूकर ही सोना बनाता है। पर आप और हम सब जब प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जब अपने भाव का जल समर्पित करते हैं, शिव मंदिर में जाकर जब भगवान शंकर को अपने हृदय का जल समर्पित करते हैं, शंभो 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 शंभो, 5 अंक। आप लोग आरती में भी गुनगुनाते हो महाराज, एकानंद चतुरानन पंचानन भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन सजे। ओम हर 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 महादेव। कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शिव की भूमि पर 5 कंकर को रख दिया जाता है, 5 कंकर विराजमान कर दिए जाते हैं और उन 5 कंकर की पूजन हम लोग करते हैं। 5 कंकर का पूजन, गला पकड़ रहा है भाई, गला पकड़ रहा है। 5 कंकर की पूजन आप और हम करने लगे। एक कंकर आप अपने साथ में लेकर चले जाते हैं, घर पर जाकर शंकर नजर आने लगता है, वही शंकर नजर आने लगता है, वही शिव नजर आने लगता है। शिव जी कंकर, कोई दूसरा दिखता ही नहीं। शंभो 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 शंभो
महाकाल का दर्शन करने के लिए गया है, वो शिव ही काशी का दर्शन करने। इस आत्मा आत्मलिंग कहते हैं। इस आत्मा को आत्मलिंग कहते हैं। आत्मलिंग ये स्वयं आत्मलिंग, स्वयं ये आत्मलिंग स्वयं शिव का दर्शन करने के लिए दोनों ओर भगवान शंकर है। एक तरफ ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ ये आत्मलिंग है। शंभो 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 शरणे शंभो 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 दया शंभो 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 शरणे हरि रे गणे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो हरि रे गणे दुख का शंभो 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 शंभो। एक तरफ ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ आत्मलिंग है। और जब ये आत्मलिंग और ज्योतिर्लिंग का दोनों का मेल होता है, भगवान शंकर की कथा को आप और हम क्यों श्रवण करें? उसके श्रवण करने का केवल एक कारण है। ये चल रहा है, इसको श्रवण करने का केवल एक कारण है, और वो कारण है हमारे भीतर विश्वास को प्रकट करना। और विश्वास कौन सा? जो तुलसी बाबा ने कहा है कि शंकर विश्वास रूपिणो। अपने भीतर जब हम विश्वास को प्रकट कर लें, अपने भीतर शिव रूपी विश्वास को जब हम प्रकट कर लें, तो फिर हमें भटकना नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। एक बात बताओ, भोजन की थाली में चाहे कितना भी भोजन रख दो, भगवान उस भोजन को भोग कब लगाएंगे? जब उसमें तुलसी का दल हो। 56 भोग लगा दिया आपने, भोजन की थाली में ढेरों तरह का भोजन आप लोगों ने रख दिया, बहुत सारा भोजन आपने रख दिया, पर भगवान भोग कब लगाएंगे? जब उसमें तुलसी का दल आए। जैसे एक विश्वास, आप सबने कथा सुनी होगी, भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर धारण करा होगा, शिव जी की कथा को आपने अपने भीतर उतारा होगा, स्मरण किया होगा कथा का। भगवान शंकर की कथा को आपने सुना होगा। एक अन्नलासुर नाम का एक असुर था, गणेश पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में उसका वर्णन आता है। एक अन्नलासुर नाम का एक असुर था। शंभु 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 शंभु। एक अन्नलासुर नाम का एक असुर था। ऐसा असुर था, सारे देवता
थोड़ा बाहर की आवाज़ कम करके, आवाज़ गूंज रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हमको ही नहीं समझ में आ रहा तो लोगों को क्या समझ में आएगा। शंभो शंभो। एक अनलासुर नाम का एक असुर था, और वो अनलासुर असुर एक ही काम करता था कि संसार के जितने जीव थे, जो भी जीव, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी उसको मिलता और वो अनलासुर उसको निगल जाता। वो अनलासुर उसको निगल जाता। जितने जीव मिल जाते उसको, जो भी जीव नजर आता, जो भी जीव सामने दिखता, वो सब पकड़ता और निकलना प्रारंभ कर देता, उसको निकल जाता। बस वो निकलना प्रारंभ कर दिया उसने। सारे देवता घबरा गए, सारे देवता घबराने लगे, सारे देवता घबराने लगे। आखिर ये मरेगा तो मरेगा कैसे? इसके प्राण जाएंगे तो जाएंगे कैसे? प्राण जाएंगे तो जाएंगे कैसे? इसके प्राण छूटेंगे तो छूटेंगे कैसे? घबराने लगे। पशु पक्षी की बात हो तो चल जाए, पशु को निगल रहा था चल गया, पक्षी को निगल रहा था चल गया, जीव जंतु को निगल रहा था चल गया। पर अब तो वो मनुष्य को भी निकलना प्रारंभ कर दिया। जब उसने मनुष्य को निगलना प्रारंभ करा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब इस अनलासुर को ना ब्रह्मा मार सकते हैं, इस अनलासुर को ना भगवान विष्णु मार सकते हैं, ना इंद्र मार सकते हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले तो तप करा। तप कर कर सारा तप का वर देवताओं से एकत्रित कर, सारा तप बल एकत्रित कर, और उसके बाद में जीवों को कष्ट देना, ये जान कि उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और अब वो स्वयं बर्बाद होने की कतार में आ गए। स्वयं शंभु शंभु शंभु। हे आशीष इधर घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। करे कोई कष्ट हो, उसको भी साधने वाला शिव है। भगवान ब्रह्मा जी भी अनलासुर को नहीं मार सकते, भगवान विष्णु भी अनलासुर को नहीं मार सकते। तब शिव को पुकारा, और पुकारने वाला कोई नहीं था। पुकारने वाला तो केवल एक संसार में रहने वाला मनुष्य, मानव, केवल मानव। और शिव को पाने के लिए उन्होंने तप कर लिया, साधना कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया। शंकर को पाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर देख लिया, पर शिव प्राप्त नहीं, भगवान शंकर प्राप्त नहीं। अब करें तो करें क्या? तुमरुका जी ने देखा माँ पार्वती जी को, तुमरुका जी ने देखा माँ जगन्जनी जगदम्बा माँ पार्वती जी, और पार्वती जी को देखकर माता पार्वती जी की ओर दृष्टि करी। पार्वती तुरंत तुमरुका जी माता पार्वती जी के पास में पहुंच गए, माँ जगन्जनी जगदम्बा पार्वती के पास में पहुंच गए। शंभु शरण पड़ी मांगो, जिससे शिव आपको मिल जाएंगे। तो कहा कौन सा कार्य?
अब मैं करूं तो कौन सा कार्य करूं? तो कहा माँ आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी पूजन कर कर बाबा को पुकारना प्रारंभ करो, शिव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर साधन। शंभु 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 शंभु। सारे फंक्शन बंद कर कर क्लियर कर दो, साउंड जैसे चोंगे में चलता है वैसा कर दीजिए जिससे लोगों को सुनाई दे जाए। शंभु, और आवाज अंदर भी आ जाए, थोड़ा गूंज तो इससे हो जाएगा। शंभु 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 शंभु। शिव जी ने कृपा कर कर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से माता पार्वती को दिखाया। कितना सुंदर। कुछ मत करो, कलिकाल में, कलियुग में अगर शिव को पाना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शिव प्रकट। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या हो सकता है? उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा, उनको रोज भोजन भी कराना पड़ेगा, उनको रोज मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, उनको रोज प्रतिदिन श्रृंगार भी करना पड़ेगा, उनको रोज फूल माला से श्रृंगारित भी करना पड़ेगा। पर केवल एक 33 कोटि देवता में देव अधिदेव ऐसे हैं जिनको घर में लाकर आपने शिवलिंग के रूप में विराजमान कर दिया। अगर 2-4 महीने में भी अगर आपने एक बार जल चढ़ा दिया तो भी शंकर भगवान करुणा की बरसात करते ही रहेंगे। बेटा भूल सकता है बाप को, बच्चे भूल सकते हैं अपनी माँ को, बच्चे भूल सकते हैं अपने पिता को, पर पिता और माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, चाहे बेटा और बेटी कैसे कैसे वो कभी नहीं भूलते। वो पिता है, जगत का बाप है, वो भूलता नहीं, करुणा करता है, कृपा करता है और कृपा की बरसात करता है। कृपा की न होती जो आँख तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदल तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाओ। आए हो, पहुंच गए हो तो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आ गए हो तो उसने कृपा, वो देता नहीं तो तुम आते नहीं, और आज फिर आए हो, फिर देगा और फिर आओ। फिर देगा, फिर आओ वापिस।
और मिलेंगे आप लोगों से गुरु पूर्णिमा। उस देता है तभी लोग आते हैं, वो देता नहीं तो कोई आता भी नहीं। बस पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो कहा, पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो समझाया, उस देता है तभी लोग आते हैं, वो देता नहीं तो कोई आता भी नहीं। बस पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो कहा, पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो समझाया, पार्वती जी को जो तुमरुका जी ने कहा कि आपने तप कर लिया, साधना कर ली, उपासना कर कर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, अब शिवलिंग बना कर देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर देखिए। अब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्या का उपाय बता देती है, और वो उपाय जब आप करते हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। और एक उपाय सबको दिया शिव जी ने, तुमरुका जी ने वो उपाय सबको दिया, एक लोटा जल सारी समस्या। वो ऐसा उपाय तुमरुका जी ने बता दिया पार्वती जी को, शिव मिल गए। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने चंचुला को, अखंड सौभाग्यवती हो गई। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को, कि उनको शिव का दर्शन हो गया। पर्वत मुनि जो देवऋषि नारद के भांजे हैं, देवऋषि नारद की बहन के पुत्र हैं, और वो पर्वत मुनि सब दूर भटक लिए, पर उनको शंकर का दर्शन नहीं हुआ था। भगवान विष्णु का वैकुंठ में दर्शन हो गया था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में दर्शन हो गया था, गोलोकधाम में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया था, इंद्रलोक में इंद्र का दर्शन हो गया था, सब जगह दर्शन कर लिए थे, परंतु बस केवल हर जगह पर दर्शन हो गया था, बस केवल एक भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को नहीं हुआ। पर्वत केवल एक शिव का दर्शन, वैकुंठ अधिपति का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, इंद्र का हो गया, गरुण वरुण का हो गया, पर पर्वत मुनि को शिव का दर्शन। पर्वत मुनि ने बहुत तप किया, घोर तप किया, तप करने के बाद भी, घोर तप करने के बाद भी उनको भगवान शंकर का दर्शन, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन। एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्तियां तोड़ो वृक्ष की, शिव पर समर्पित कर दो। पर्वत मुनि ने कहा मैंने भोजन त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 5000 वर्ष तक मैं जंगल में बैठकर मेरे शरीर के रोम छिद्रों में, मैंने एक एक रोम छिद्र में रज जम गई, मट्टी जम गई, पर शिव नहीं मिले। और तुम कह रहे हो कि केवल पार्थिव शिवलिंग बना लो और पत्तियां तोड़कर वृक्ष की शिव पर चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और शिव मिल जाएंगे। इतना सा करने से कोई शंकर मिलते हैं क्या? कई लोग ऐसे मिलेंगे। सियोर वाला महाराज तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल जल चढ़ा हुआ पीने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल दुर्वा चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल इतना सा बोल देता। और उतने में क्या शंकर भगवान मिल सकते हैं? शिव मिल जाएंगे क्या? इतने में शंकर की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? थोड़े से
पूजन से, थोड़े से जल से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से मंत्र से क्या शंकर मिल सकते? क्या शिव प्राप्त हो सकते? क्या शंकर कहीं जाएगा? थोड़े से, थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा उपासना, थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा जप, थोड़ी सी साधना, क्या शिव मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? हमने एक बार कहा था, आप लोगों को बताया था कि पहले का विवाह और आज का विवाह दोनों में अंतर है। लड़का लड़की से संबंध होवे, मिलाया जाए, मिलाया जाए, और तो भी वो संबंध टिकता कि नहीं टिकता ये किसी को नहीं। किसको? दुख काटो दया करी अंजनी पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी। इस व्यास पीठ से आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखें, ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। अगर बचपन में अपने बच्चों को गीता पढ़ने के लिए दोगे, गीता सुनने के लिए दोगे और सत्संग में लेकर जाओगे, तो ये पक्का है कि तुम्हारे बच्चे कभी अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ नहीं पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, बेटा और बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब अच्छे अच्छे कोचिंग में भेजिए, पर साथ में अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए। आज विरोध करने में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वो वृद्धाश्रम में। जाना वृद्धाश्रम में जाइए, पूरे भारत के जितने वृद्धाश्रम में सब में जाकर देखिए, ठेले चलाने वाले का माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलता, सब्जी बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, फल बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, कबाड़ा बीनने वालों का, कबाड़ा बेचने वालों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। गरीबी में गुजरान कर लेंगे पर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते। वृद्धाश्रम में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठकर रोटी खाते हैं। गरीब का नहीं मिलेगा, किसी ठेले चलाने वाले का, किसी गरीब आदमी का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। वो रूखी खाएगा पर अपने माँ बाप को रखे, सेवा करे, खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ, पर साथ में संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए। हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर ना जाए। पर्वत मुनि देवऋषि नारद के भांजे 5000 वर्ष तक तप कर लिए तो भी शिव नहीं मिले। शिव नहीं, शंकर नहीं मिले। पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया और
एक आध दो तो ऐसा में मिला ने पांव भी देखा, सब देखा, और तुम्हारी जेब का माल भी देखा, सब कुछ देखा। कोई पड़ोसन बता रही है ऐसा कर ले, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में कर ले, थोड़ा सा तो कर ले। और तुम कहो कि अपने, कई लोग होते हैं हमने तो खूब करा साहब, हमने तो खूब करा साहब, मैंने तो जा वाला व्रत कर लिया, ने वो वाला व्रत कर लिया, ने ये देवी का व्रत, ने वो। किसी को मत धो तो पूजन लगे। अब तुम सुबह से बाल धो के ने ऐसा कपड़ा मपड़ा बांध के बाल में और बांध बुधा के और आइए और पूजन की तैयारी करती 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 इतनी देर में फिर किसी ने कुछ कह दिया, और कह दिया अभी धो के आई थी और अभी मालूम पड़े 15 मिनट में 50 को धो दिया। ऐसा धोने से एक बार धोया ही ना तू, बहुत ये तो उसी में कहाल हो गया। पत्नी आप ही जा रही थी, पति से कह दिया सुनो मैं ऑफिस जा रही हूँ, थोड़े से बच्चों के कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? पति ने घूर कर देखा, पत्नी ने कहा अच्छा रहने दो, मैं ऑफिस से आकर, तुम नहीं धोगे तो मैं धो दूंगी। पति समझ गया ये कपड़े को नहीं बोल के गई है, ये मुझे बोल के, तुम नहीं धोगे तो मैं आकर धो दूंगी। समझ गया, तू जा, ए देवी मैं धो के रख दूंगा। उसने धोया, लोगों पर भरोसा करा था, अब अपनी पड़ोसन के कहने पर एक लोटे जल पर भरोसा कर, वो तेरा कल बदल रहा है। एक लोटा तेरा कल बदल देगा। कर लिया, बहुत बहुत करा, हम नहीं कर